भारत का क्षेत्रफल। भौगोलिक स्थिति में हम सबसे पहले क्षेत्रफल, भारत की स्थिति और भारत के दूरस्थ बिंदु देखते हैं। जो क्वेश्चन बने हैं वो इस तरह हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो हम एक बार इसे मैप में देखेंगे और उसके बाद में इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि भारत का जो स्थान है वो अगर देखा जाए तो दुनिया भर में 7वें नंबर पर आता है। ये हमारा भारत है और ये हम दुनिया में इसका मैप देख रहे हैं। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है। जैसा कि हमने देखा, भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब इसके बाद में हम देखते हैं भारत की लंबाई और चौड़ाई। भारत का उत्तर से दक्षिण की तरफ 3,214 किलोमीटर लंबा और पूर्व से पश्चिम की तरफ 2,933 किलोमीटर चौड़ा है। इसके अलावा भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय भाग का 2.4% है, जो कि हमें भारत की स्थिति बताने में मदद करता है। अब हम भारत की जो स्थिति है दुनिया के हिसाब से वो देखते हैं कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है और सबसे बड़ा देश है वो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। तो इस तरह से हमें अपने पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि हमारा देश है वो दुनिया में 7वें नंबर पर है। अब आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब आप इस तरह से पढ़ाई करते हैं तो सारे आंसर दे पाते हैं और आगे भी अगर किसी भी तरह का ऐसे मिलता जुलता क्वेश्चन बनता है तो उसे भी कर पाते हैं। अब भारत के 43.0% भाग पर मैदान है। भारत के 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। भारत के 27.7% भाग पर पठार हैं। जैसा कि मैप में हम देख पा रहे हैं, जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है वो पर्वत और पहाड़ियाँ हैं, येलो कलर में पहाड़ हैं, पठार हैं और ग्रे कलर में मैदान है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, जैसा कि हम जानते हैं। आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसे देखते हैं हम। अब ये देख लें, हमारे पास 7 सिस्टर्स हैं। 7 सिस्टर में जो बना हुआ है वो हमारे भारत से थोड़ा सा अलग, चिकन नेक से अलग होता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये हमारे पास 7 सिस्टर हैं। और इधर पड़ जाता है म्यांमार और इसके नीचे बीच में पड़ जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में आप जानते ही होंगे कि बांग्लादेश जो है वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, जिसे 1971 में हमारे देश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा अलग करवाया गया था और तभी से इसका नाम बांग्लादेश पड़ा है। तो हम देखते हैं भारत के पूर्व में हमने 7 सिस्टर देख लिए। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो जैसा कि अभी हमने देखा तो हम बता सकते हैं 7वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो हमने अभी देखा था 32,87,263। आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। अभी हमने देखी थी उत्तर से दक्षिण की लंबाई, और जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो ज़्यादा है कंपेयर देन पूर्व से पश्चिम की लंबाई। तो हम पता कर पाते हैं आराम से। तो 3,214 किलोमीटर, ये हमारा आंसर। अगला देखते हैं हम, और ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं MPPSC में 2019 में। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, जो कि अभी थ्योरी सेक्शन देखा उसी से है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई हमने उत्तर से दक्षिण की देखी थी, अभी पूर्व से पश्चिम की हम बता सकते हैं 2,933 किलोमीटर। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? 7 बहनें अभी हमने देख ली हैं। मेघालय था, अरुणाचल प्रदेश था, त्रिपुरा था, तो जो नहीं था वो क्या है? पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। अब क्या कहा जाता है? अभी हमने देखा था। तो जुरासिक भूखंड नहीं कह सकते, आर्यवर्त नहीं कह सकते, इंडियाना नहीं कह सकते। तो जो आंसर है हमारा गोंडवाना लैंड। 2 लैंड थी, गोंडवाना और अंगारा। अंगारा ऊपर वाला भाग होता है, गोंडवाना नीचे वाला भाग होता है, जिस पे हमारा भारत बसा हुआ था। जो प्लेटू वाला हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। आगे देखते हैं हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत किस गोलार्ध में स्थित है?
तो गोलार्ध हमने देखे अपने मैप में, देखते हैं ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर से ऊपर हम पढ़ते हैं और बीच में से जो 0 डिग्री टाइमलाइन जाती है उसको जब हम क्रॉस करके देखते हैं तो हमारा भारत पड़ता है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो ये बहुत ही पूछा जाता है क्वेश्चन। पुर्तगालियों को जाता है। वास्को डी गामा 1498 को आए थे भारत में। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? हमने अभी अभी देखा था 2.4% है। तो आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण भारत का कितने % भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो हमें इसमें आराम से देखा था अभी हमने, और हम टिक भी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर है 43%, 27.7% और 29.3%। ये अभी अभी हमने देखा था अपने उसमें। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 29.3% पर पहाड़ियाँ और पर्वतों का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने % भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? 27.7% पर। और कितने % पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है, तो हमारा आंसर है इसमें 43.3% पर, 43.0%। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, मुख्य भूमि की जो दक्षिणी सीमा है वो किस अक्षांश पर है? तो हम देखते हैं स्थिति एक बार हम देख लेते हैं पहले। थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करने के बाद में क्वेश्चंस बनाना आसान हो जाता है। तो चलिए एक बार हम इस पर ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद में फिर आपको दिखाते हैं भारत की स्थिति। ये जो दक्षिण से उत्तर तक का जो अक्षांश होता है उसके बारे में एक बार लिख के ड्रॉ करके आपको दिखा देते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। जैसा कि हम जानते हैं अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व के लिए खींची जाती हैं और देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण के लिए खींची जाती हैं। तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं, जैसा कि अभी हमने देख लिया ग्लोब पर। भूमध्य पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटती है, और उत्तर पूर्वी गोलार्ध जहां भारत स्थित है। भारत का मुख्य भूभाग 8.4 डिग्री 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री और 6 उत्तरी अक्षांश के बीच में, और 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। तो जैसा कि हम मैप में देख पा रहे हैं, और इससे आप आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्वेश्चन में गलतियां भी नहीं होंगी इस तरह से पढ़ने पर। ठीक है, ग्लोब में हमने इंडिया की लोकेशन देख ली है, और ये हमें रट लेना है क्योंकि ये इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और लगभग हर एग्जाम में से क्वेश्चंस बनते हैं। होप के याद हो गया होगा आप लोगों को। दुनिया में जीएमटी के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। जीएमटी का मतलब होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के लिए जाने वाला समय। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 0 डिग्री देशांतर है, ग्रीनविच वेधशाखा है, यहाँ वेधशाला है यहाँ पे। तो हमने देख लिया 0 से वेस्ट की तरफ जाते हैं और ईस्ट की तरफ जाते हैं। तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पूरा करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 360 डिग्री घूमने पर हमारे पास जो समय आता है वो आता है 1440 मिनट्स। 1440 मिनट को हम 60 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर निकल के आता है वो आता है 24 घंटे। तो हमें पता होना चाहिए 360 डिग्री को हमारी पृथ्वी 24 घंटे में पार कर लेती है, और 1 देशांतर पूरा करने में 4 मिनट का समय लेती है। कुछ और इन्फॉर्मेशन थ्योरी सेक्शन से हम देखते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये हमारे भारत का ब्लैंक मैप, इस पर हम देखते हैं 82.5 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर, जो कि हमारे देश के समय को निर्धारित करती है। भारत में 82.30 डिग्री 82.5 पूर्वी देशांतर का उपयोग करके समय का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। इसे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। IST GMT से 5.5 घंटा आगे है, यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो 82.5 डिग्री 4 बराबर 330 मिनट। तो 330 मिनट को 60 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5.5 घंटे का समय। अब आगे देखते हैं हम
जो भी अभी क्वेश्चन आया था हम उसका आंसर आराम से दे पाएंगे। अब देखते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसकी एक ट्रिक है, अंधे ने मूंछ उड़ा ली। अंधे ने मूंछ उड़ा ली। ठीक है, आगे देखते हैं भूमध्य रेखा 0 अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश। ये क्या है? ये कर्क रेखा और मकर रेखा है 23.5 डिग्री अक्षांश साउथ। कर्क रेखा नॉर्थ में पड़ती है, इसलिए हम कर्क रेखा देखेंगे और इम्पोर्टेंट